आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको बतलाऊंगा जो आपको बिहार एसएससी, सीजीएल और कुछ परीक्षा जो एसएससी लेवल का रहता है सब में काम देगा। कहा गया कि एक शब्द के अक्षरों को इस तरह से स्थान इधर से उधर बदला गया और उन्हें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 किया गया। आपका काम है कि उस विकल्प को चुनेंगे जिसमें इनके अक्षरों को आप अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना लें। Letters of a word have been jumbled up and numbered as given. Select the option that gives the correct order of the letters as indicated by the numbers to form the word. अभी जो दिया हुआ चीज था यहाँ पर से ये शब्द बनता है स्कीम। तो S 6 नंबर, C आपका है 1 नंबर, H है आपका 2 नंबर, M है 5 नंबर और E जो आपका है ना 3 और 4 दोनों में है। तो यहाँ भी 3 4 हो सकता है, यहाँ भी 3 4 हो सकता है। यानी मेरा आंसर 6 से शुरू होगा, 6 1 2 4 5 3 या 3 5 4 दोनों करेक्ट है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एस्टेरिक बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। निम्नलिखित में पी को क्यू की दादी बनाना है। पी जो है वह क्यू की दादी होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा पी के बाद का सिंबल फीमेल का होना चाहिए। पी के बाद का सिंबल फीमेल। एस्टेरिक का मतलब होता है पिता यानी मेल। यहाँ पी के बाद का सिंबल मेल है, ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ भी पी के बाद का सिंबल मेल है का है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ भी पी के बाद का सिंबल, ये ऑप्शन कैंसिल। बच गया ये, चाहे तो चेक कर लें। देखिए क्यू के पिता है एस और ये पिता के भाई हैं चाचा और ये चाचा की माँ हो गई दादी। पी क्यू की दादी है, ऑप्शन नंबर बी। एक घड़ी जिसमें केवल 3 6 9 और 12 अंकित किया गया है, इस केस में ना आपका केवल 3 6 9 12 ही अंकित किया हुआ है और घड़ी पर समय जो था वो 9:50 हो रहा। ये दिया हुआ है कि इन पर जो समय है वह 9:50 है। अगर देखा जाए तो 9:50 का मतलब होता है कि ये वाली सुई यहाँ और ये वाली सुई ऐसे है और उल्टा जब रख रहे हैं तो आपका मिरर नीचे आ गया, तो ये वाटर इमेज कॉन्सेप्ट काम करेगा। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट में ऊपर का चीज नीचे, नीचे का ऊपर। तो ये जो मिनट की सुई है यहाँ से 1 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट नीचे और ये वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी बीच, ये छोटी। तो ये 8 ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो 8:40 आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक ही क्रम में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं और मेज के सभी केंद्र की ओर ही चेहरा करके बैठे हुए हैं। ये इस तरह से बैठा हुआ है, सब लोग बराबर की दूरी पर। Q is sitting in the south east, then in which direction is W sitting? देखिए Q जो है ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ और ये वेस्ट है। Q यहाँ है और इन लोगों को अरेंज कैसे करना है एंटी क्लॉकवाइज आपको। तो ये P Q R S T E W ऐसे जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि W किस दिशा में बैठा है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में बैठा है। आंसर हो गया साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। Which one of the following given response should be meaningful order? मीनिंगफुल ऑर्डर में आप क्या कीजिएगा, पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर आप रोजगार प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपका इनकम आता है और बाद में आपको प्रसिद्धि मिलती। तो आपका हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। केतन हर महीने के पहले कार्य दिवस पर ही आकस्मिक अवकाश लेता है और कार्यालय में शनिवार और रविवार को भी छुट्टी रहती है। 30 दिनों के एक महीने में पहला कार्य दिवस मंगलवार था। तो मान लीजिए 1 तारीख मंगलवार था, इस दिन उसने छुट्टी ले ली। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि इसके अगले आकस्मिक अवकाश का दिन क्या होगा। ठीक है, 30 दिनों में एक महीने में इतना दिन था,
इसके अगले आकस्मिक अवकाश का दिन कौन सा होगा, यह मैं पूछा गया। व्हाट विल बी द डे फॉर हिज नेक्स्ट कैजुअल लीव, ये मेंशन था। तो ये जो सीएल लेता है बाकी दिन तो छुट्टी रहती है। अब होगा अगले महीना का 1 तारीख और 30 दिन का महीना है। 1 तारीख अगर मंगलवार है, 8 मंगलवार, 15 मंगलवार, 22 मंगलवार, 29 मंगलवार, इस तारीख होगा बुधवार, और 1 तारीख जो आपका रहेगा वह होगा बृहस्पति। तो अगला जो उसका सीएल रहेगा वो आपका 1 तारीख को लेगा, वह बृहस्पतिवार का दिन होगा, फर्स्ट डे, गुरुवार। स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए के एल के बराबर है और एल डी से छोटा है, टी जी से छोटा या बराबर है, और जी पी के बराबर है। यू ई से बड़ा है और ई डी के बराबर है। यू ई से बड़ा है और ई और डी बराबर है, तो यहां भी ई और डी बराबर कर दिए। टी जो है वह एक्स से बड़ा या बराबर है, और एक्स जो है वह बी से छोटा है और बराबर भी है। पी ओ से बड़ा है, पी यहां आ गया, ई और जी बराबर है। ओ से बड़ा है, ओ वी से बड़ा या बराबर है, और वी जो है एस से छोटा है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा आप सीक्वेंस वैसे बनाते चले जाइएगा। पहला निष्कर्ष है वी एक्स से छोटा है। बोले वी और एक्स तो अलग अलग जगह है, तो इनसे कोई मतलब नहीं, अलग अलग सीक्वेंस में आ गया है, इसलिए ये गलत है। पी एक्स से बड़ा या बराबर है, देखिए यही पी यहाँ पर जा रहा है, ऐसे पी डी और ई से बड़ा या बराबर, और डी और ई एक्स से बड़ा या बराबर। पी जो होगा से बड़ा या बराबर है एक्स से, 2 नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये वाला जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन बी। एक सुबह 7 बजने में 20 मिनट पहले अपने घर से निकलता है। तो एक सुबह 7 बजने में 20 मिनट पहले का मतलब 6:40 पर व्यक्ति घर से निकला। राम जो है सुबह, तो राम सुबह 7 बजने में 20 मिनट पहले अपने घर से निकला, ये राम निकल रहा है घर से। 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, यानी 7:05 पर वो लोग कुणाल के घर पहुंचते, ये पहुंच गया राम। इसके बाद कहा 15 मिनट में ये लोग नाश्ता करते हैं, 7:20 ये नाश्ता समाप्त, और उसके बाद अपने कार्यालय के लिए वो लोग निकलते हैं और 35 मिनट समय लगा देते। तो यहाँ पर ये लोग कुणाल के घर से निकल गए, इससे निकले और यहाँ 35 मिनट समय लगाए, तो ये 7:55 होगी। क्वेश्चन है कि किस समय कुणाल के घर से निकले थे, आंसर है 7:20। एक निश्चित कोड भाषा में मिल्क इज वेरी टेस्टी का कोड है टाला जासा, टी इज ब्लैक जो है हाजा का, और स्वीट मिल्क एंड टी का हापा सारा। मिल्क का कोड, तो इसमें ना सिर्फ सीधे क्वेश्चन पर देखिएगा, मिल्क का कोड, मिल्क शब्द यहां भी है और मिल्क तीसरे वाक्य में भी, तो इनमें कॉमन देखिए टाला जासा में और हापा सारा में सा और सा कॉमन है, तो आपका आंसर हो गया सा। दोनों में मिल्क कॉमन है, दोनों में सा कॉमन है, मिल्क का कोड बन गया सा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ब्लैक टी का कोड मैंने आपसे पूछा है कि ब्लैक टी का कोड क्या है बतला दो, ये ब्लैक टी। तो यहां देखिए ब्लैक टी का जो कोड आपसे पूछा गया, यहां पर ब्लैक यहां भी है, टी यहां भी है, यानी इज मेरे आंसर में खाली नहीं है, देखिए नहीं आना चाहिए। इस सेंटेंस में इज है, टाला जासा, टाला जासा में यहाँ आपका कॉमन जो है वो आपका जा रहा, जा जो होगा वो इसका कोड बन जाए, वो हटा दीजिए, बच गया हा और का। तो आपके आंसर में हा और का जहां भी रहे, पहले रहे बाद में रहे, लेकिन चाहे कहा हो चाहे हा का हो, दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहा गया एक श्रृंखला है जिसमें 21वां पद क्या है बतलाओ, ये 3, 9, 15। देखिए इसमें 6 का कॉमन डिफरेंस जा रहा, ये आपका तीसरा पद है, थर्ड। तीसरा पद कैसे निकलता है, 6 2 बार आया, 6 2 बार आएगा, 6 दूना 12, यानी इस पद से एक कम करेंगे, ये 2 हम कहां से लिए, 3 - 1 से,
और जो पहला टर्म 3 है उसको जोड़ते हैं। तो थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो आपका नंबर है वो निकालने का ये तरीका। तो जब मैंने 21वां का आपसे पूछा, आप क्या करेंगे, 6 है जो कॉमन डिफरेंस, 21 में पहले एक कम कर देंगे और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे। तो 6 गुना 20 प्लस 3, 120 प्लस 3, 123। ये आंसर रहेगा 123। कहा क्या, एन इज 300 डेज ओल्डर देन वरुण। एन जो है वो वरुण से 300 दिन बड़ा है। एंड संदीप इज 50 वीक्स ओल्डर देन एन। संदीप बोला मैं तुमसे 50 सप्ताह बड़ा। संदीप का जन्म मंगलवार को, तो एन का जन्म भी मंगलवार को ही, इसका जन्म भी मंगलवार को होगा, क्योंकि सीधे 50 सप्ताह, एक सप्ताह मान लीजिए मंगलवार का मंगलवार, दूसरा फिर मंगलवार, 50 का मंगलवार का मंगलवार। लेकिन जो 300 दिन रहा, इसको जब हम 7 से भाग देंगे, सप्ताह हटा देंगे, 7 गुना 4 28, 2 बचेगा, 7 दुना 14, 6 बचेगा, यानी सीधा 42 सप्ताह तो हटा दो, 6 दिन और बचा। तो मंगलवार में 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। फ्यूचर में जोड़ा जाता है और पास्ट में घटाया जाता है। तो मंगलवार में 6 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, आंसर हो गया 16। सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए चाहे 6 जोड़ दें चाहे 1 घटा दें, +6 या -1 की तरफ से चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इज कॉल्ड द वाइजेस्ट फूल, बात सही है। और ही हैड वाइज प्लान्स बट इम्प्लीमेंटेड देम फूलिशली, ये बात भी सही है, इसलिए उसे कहा जाता था कि वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। तो यहां पर दोनों करेक्ट है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, आंसर ए ऑप्शन। जब आईना आपने यहां रखा है, इसका मतलब बाएं दाएं, मतलब आपका मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करेगा। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हर एक दायां चीज बायां नजर आएगा और हर एक बायां चीज आपको दाहिना नजर, इस तरह से ये बन जाएगा ऐसे। ये 2 बिंदु यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये 1 बिंदु यहाँ रहेगा और ट्रायंगल ऐसे का ऐसे रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ये ऑप्शन रहेगा। 2 गुना 40 सेंटीमीटर के एक रंगीन घनाभ को 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में काटा गया। बोले ये 40 रहने देते, इधर 2 है इधर भी 2 है। अब ये घनाभ को आप काटिएगा और इसको ना सभी तरफ से रंगने के बाद जब काटेंगे तो 5 सतह रंगा हुआ आपसे पूछ। बोले जब 2 और 2 का काटिएगा तो आप सिर्फ इधर ही काटिएगा, सिर्फ ऐसे कटेगा ये, इस कारण से कोना वाला 1 2 3 ये 4 और इधर 5 केवल बाएं तरफ से खाली रहेगा। ये कोना वाला 5 सतह और ये वाला 4, 1 2 3 नीचे 4, इधर भी जो कॉर्नर वाला होगा वो 5 सतह में रंगा होगा। तो दोनों तरफ कॉर्नर वाला 5 सतह में रंगा होगा, आंसर 2। 4 से 5 के बीच कितने समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा का मतलब होता है एंगल बराबर 180 डिग्री। एंगल निकालने का तरीका होता है 5.5 m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल। यहाँ पर a बराबर एंगल हो गया, ये मिनट हो गया, ये आवर हो गया। आपसे मैंने पूछा है कि 4 बजकर कितने मिनट पर एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। 5 दूना 10, 11/2 m मुझे पता करना है। 30 गुना 4, 4 दिया हुआ है आवर, और मिनट मुझे मालूम करना था, प्लस माइनस आपका 180 डिग्री। तो ये जो रहेगा 11/2 m बराबर 120 प्लस माइनस 180। यहाँ माइनस अगर यूज करेंगे तो मिनट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ प्लस यूज करेंगे, माइनस नहीं यूज। तो 11/2 m बराबर 120 प्लस 180 300, m बराबर 300 गुना 2/11 600/11, 11 गुना 5 55, 5 पचा 50, 11 चक 44, 6/11, यानी 4 बजकर 54.6/11।
ये आपका आंसर। 4:54.6/11। जो संबंध एल्बो का रिस्ट से है, कोहनी का, ये आपका कोहनी है, इसके आगे तरफ में कलाई मिलेगी। उसी तरह से कहा गया नी आपका घुटना है, उसके आगे जो होगा वो एंकल मिलेगा, टखना आपका, ये रहेगा आपका। आगे की तरफ बढ़ना था, पीछे नहीं जाना था। पीछे जाते तब जान की बात करते। ठीक इसी तरह का जैसे अभी हम लोग एक बनाए थे, वैसे ही देखिए, जी ने कहा मैं क्यू से छोटा हूं, और क्यू ने कहा मैं ए से छोटा या बराबर हूं, और ए ने कहा मैं एन से बड़ा हूं। फिर ए और एन बराबर आ गया, और वो डब्ल्यू से, एन जो है वो डब्ल्यू से बड़ा या बराबर है। कॉमन टर्म इसमें फिर एन आ रहा है, देखिए यहां पर एन आ रहा है, फिर कॉमन टर्म। तो एन कहता है ई एन से बड़ा या बराबर, और ये ओ भी कहा कि हम एन से बड़े हैं। डी ने कहा मैं क्यू से बड़ा हूं, यहां क्यू है, डी ने कहा मैं क्यू से बड़ा हूं। जैसे जैसे कहा गया सीक्वेंस बना दिया। ये डब्ल्यू कहा कि हम क्यू से बड़े या बराबर हैं, तो यहां पर आपका जो दिया हुआ है डब्ल्यू यहां है, क्यू यहां है, दोनों एन से छोटा और बराबर, तो डब्ल्यू और क्यू के बीच कोई रिलेशन नहीं, क्लियर, ये गलत। और ये बोलता है कि जी कहा कि मैं ई से छोटा हूं, यानी ई बड़ा रहेगा, कंफर्म रहेगा। देखिए ई एन ए से बड़ा भी है, यहां भी डाल दीजिए, ई जी से निश्चित बड़ा है, बराबर नहीं है, यहां मिसिंग है, इसलिए 2 नंबर आपका करेक्ट होगा। इसमें भी आंसर है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि इस 4 में से 3 एक समान, एक नहीं उसके समान। देखिए सबका मुंह खुला है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका नीचे, अलग अलग डायरेक्शन में, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, और ये पोर्शन दाहिने गया। ये देखिए नीचे है, ये बायां है, ये दाहिने है। इस केस में ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, और यहाँ पर ये दोनों एक जैसा हो गया, भिन्न हो गया आपका। 3 गुना 12 गुना 18 सेंटीमीटर एक रंगीन घन आपको 3 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में काटा जाता है। क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, ये 3, ये 18, ये 12, ये घना बना लीजिए ऐसे, इसको 3 सेंटीमीटर वाले में बांटेंगे, तो ये जब बटेगा तो 3 लाइन यहां खींचिएगा, 4 पार्ट में बट जाएगा। ये 3 3 3 4 पार्ट में बटा, यहां 18 को जब बांटेंगे तो 5 लाइन खींच, 5 लाइन खींचेंगे, 6 पार्ट में बट गया। अब इस केस में कहा गया ऐसे कितने घन होंगे जिनका 4 सतह रंगा होगा। बोले इस केस में देखिए कॉर्नर वाला 1 2 3 नीचे से 4, ये कॉर्नर वाला 4 में है, ये तो 1 2 3 नीचे होगा, ये कॉर्नर भी वैसे ही 4 में होगा, ये कॉर्नर भी होगा, ये कॉर्नर भी होगा, तो 4 कॉर्नर जो आपका था वो रहेगा 4 सतह में रंगा। सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन एग्जामिनेशन, पहला है इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, एक होता है फेलियर, एक सक्सेस। तो कहता है इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जामिनेशन, इरेगुलर आदमी जो होगा सब फेल कर जाएगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस कहता है कुछ रेगुलर स्टूडेंट भी फेल किया, तो बोले कुछ रेगुलर स्टूडेंट अगर फेल किया, इसका मतलब कि रेस्ट ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट जो होगा वो पास करेगा। कुछ फेल किया, बचा हुआ चीज सक्सेसफुल हुआ, पास हो गया। ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर, बोले सारा फेल्ड स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, आपका जो है कुछ इरेगुलर भी तो है उस केस में आपका, इसलिए ये गलत है। दूसरा कहता है कि ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, ये कहाँ है, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर रेगुलर यहां पर दिया हुआ था, नॉट रेगुलर में नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी गलत है, नाइदर 1 नॉर 2, सी ऑप्शन। लॉयर, टीचर और एजुकेटेड, एजुकेटेड दोनों, शिक्षित दोनों होता है, वकील भी और शिक्षक भी, ऑप्शन नंबर। शब्द मेडिटेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं, देखिए सीधा नहीं कहा कि जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, वो नहीं लिखा, कहा कि वर्णमाला के क्रम में अक्षरों की संख्या से 2 अधिक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे देखिए एम एन ओ, तो आप 2 अधिक यानी एम को ओ मान करके चलिए, और तब आगे गिनती कीजिए, एम एन ओ हटा दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स
नहीं आया। ई है ना, तो ई का एफ और जी हटा दीजिए। ई के बाद एच से शुरू, एफ जी हट गया, उसके बाद कीजिए एच आई जे के एल एम एन ओ। वैसे ही डी का लीजिएगा ना, तो डी का आपका ई एफ हटा दीजिए, जी से काउंट कीजिएगा। एच जी हो गया, जी आपसे यहाँ पर इसके बाद काउंट करेंगे तो जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला। ऐसे करते चलिएगा, आप चेक कर लीजिएगा उसमें, उसमें आपको देखिएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आंसर इस केस में सिर्फ एक पेयर है, ई और आई। इसमें एक तरीका और रहता है, ये मान लो 13 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 14 है। कहा कि 2 बढ़ जाना पहले ही, तो क्या करेंगे, 2 बढ़ जाएंगे तो इसको हम 15 मान लेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये 5 है, 2 बढ़ गए, 7, 8, 9, ये मिल गया। 10, 11, 12, 13 नहीं है। 4 में 2 बढ़ गए, 6, 7, 8, 9, ये नहीं है। ये आपका आंसर यहाँ पर 5 और 9 जो था, ये ई और आई आपका एक पेयर होगा। आप इस तरह से नंबरिंग करके भी काम कर सकते। 5 बॉक्स ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, लेकिन डी डी के ऊपर है लेकिन ई से नीचे है, और डी ए के ऊपर है। ए और बी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका नीचे से ऊपर जाएंगे तो इस तरह से बीच में कौन है, ये पूछा गया कौन सा डब्बा बीच में है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच। कहा गया कि दी गई श्रृंखला में आपको करना क्या है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा है, अक्षर डी के दाएं चौथा। देखिए अक्षर डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एच है, इसके तुरंत बाएं जी, और उसके बाएं के बाएं दूसरा, इसके बाएं के पहला, ये दूसरा। तो उस केस में कौन सा अक्षर आ गया, ई। फिर से देखिए, कौन सा अक्षर उस अक्षर के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा है, उस अक्षर के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा है जो डी से दाहिने चौथा था। तो डी के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एच, उसके तुरंत बाएं जी, उसके बाएं दूसरा ई हो गया। ये रहा आपका आंसर। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, बाकी आपको अगले दिन बतलाएंगे और भी इसी तरह से इनका क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन जो आपको सभी जगह काम करेगा। वह दारोगा के मुख्य परीक्षा में भी काम देगा, आपके बिहार एसएससी में भी काम देगा, बाकी सीजीएल में काम देगा, सीएचएसएल में काम देगा, जीडी में काम देगा, यानी कोई भी परीक्षा जो एसएससी या रेलवे लेवल पर है वो सभी में आपको काम देगा ये क्वेश्चन।